परमेश्वर आज की सभा के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप कितने आपके बच्चे सभा में उपस्थित हैं। प्रिय परमेश्वर हर एक ऊपर आपका अनुग्रह और आपका आशीष के लिए विनती प्रार्थना करते हैं। तो दयालु कृपालु परमेश्वर है, तो दया करते हैं जो आपका भवन में आते हैं। प्रभु निश्चय प्रभु प्रभु उन पर आपके महिमा आप उंडा देते हैं। प्रभु उस कलीसिया को ब्लेस कीजिए यीशु के नाम से। हर एक का हृदय आत्मा प्राण को तैयार कीजिए पवित्र आत्मा की जो भी बातें आपको ओर से आए उनके जीवन में, हम सभी के जीवन में आगे के लिए फलदायक बने। धन्यवाद करते हैं, कलीसिया को हर एक को आशीषित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। आपने यहाँ पर पढ़ा, सामने आपने देखा विजय प्रवेश, ठीक है। मसीह लोगों के लिए विजय प्रवेश किसने कहा? विजयदास से प्रवेश किया। परमेश्वर के बच्चों के लिए किसने प्रवेश किया? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। मसीह लोगों के जो नया जीवन का जो द्वार किसने खोला? जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने खोला। हालेलुया। तो कई लोगों का डाउट है कि नया जीवन पुराना जीवन। उन लोगों को समझेगा जो लोग परमेश्वर को समझने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि यह दुनिया जो है एक है आत्मिक क्षेत्र में है, दूसरे है अंधकार के उस क्षेत्र में है। एक है बुराई में, एक जो है भलाई में। एक अच्छा है, ये बुरा है, ये सत्य है, ये असत्य है। ये दुनिया में इस पृथ्वी पर हर एक मनुष्य के साथ ये है, लेकिन मनुष्य का असत्य से सत्य में होना ही होना है। पुराने उपनिषदों में भी ये बात लिखा गया है, सुना ना? तमसोमा ज्योतिर्गमया, असतोमा सत्य गमया, मृत्योमा अमृत गमया। बहुत साल पहले हमारे भारत के उपनिषदों में ये बात लिखा गया। वहां के उस समय परमेश्वर को ढूंढता था और परमेश्वर से यही प्रार्थना करता था। पुराने ऋषि लोग हमारे जैसे हमारे पहाड़ जैसे वहां पर हिमालय, वहां पर जो तपस करने वाला ऋषि लोग यही प्रार्थना करता था, हे प्रभु हमें मृत्यु से अमरता में लेकर जाना, असत्य से सत्य में लेकर जाना। हालेलुया। अंधकार से उजियारे में लेकर जाना। हमें अंधकार से उजियारे में किसने लाया? पवित्र वचन क्या कहते हैं? हाँ, यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। हालेलुया। जो अंधकार में थे उन्हें उजियारे में लाया। आज हम संसार में बस यही प्रचार करते हैं, अंधकार से उजियारे में आए। अनगिनत लोग आज भी अंधकार में हैं। यानी कि अंधकार यानी कि बुरे शक्तियों के अधीन में है, बुरे स्वभाव के अधीन में है, कई कई बुरे काम के अधीन में है। इस पृथ्वी के सृष्टिकर्ता यह नहीं चाहते कि उसका सृष्टि अंधकार में दब जाए, बुराई में नाश हो जाए और इस संसार के सारे गंदगी में उनका जीवन खत्म हो जाए। वो चाहते हैं एक सच्चा माता पिता के समान अपने बच्चे उस उजियारे में आए जिस उजियारे को उसने बनाया। अपने बच्चे उस भलाई को देखे जो भलाई उसने किया है। हालेलुया। इसलिए हम विजय प्रवेश के बाद कहे तो सबसे पहले परमेश्वर के लोगों के लिए जो नया जीवन में प्रवेश किया है उन्हीं के लिए पहला दरवाजा प्रभु यीशु मसीह ने खोला। हालेलुया। तो इस विजय प्रवेश के विषय में सबसे पहले हम उस बातों को पढ़ते हैं जहाँ पर इसके बारे में लिखा गया। हम लूका का पुस्तक से पढ़ते हैं, लूका 19वां अध्याय 29 वचन से पढ़ते हैं। जब वह जो तिल नामक पहाड़ पर बैतफगे और बदनिहा के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों से दो को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही यह गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बांधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोद कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा ही उसने उनसे कहा तो वैसा ही पाया। जब वह गधे के बच्चों को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उससे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा,
प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्गों में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वो जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के काम के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तो भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यरूशलेम के विषय में लिखा, विजय प्रवेश के विषय में सुना, और यही बात हमें समझना है कि यरूशलेम नगर जो परमेश्वर का नगर, परमेश्वर ने जीवित परमेश्वर के आराधना का नगर, उसका मंदिर बनाया हुआ नगर, हालेलुया। उस नगर को प्रभु यीशु मसीह आ रहा था। कैसा आ रहा था? राजा का समान। लेकिन हम राजाओं के विषय में सुनते हैं, वो देखते हैं कि राजा लोग कैसे आते हैं, बड़ा घोड़े और रथों के साथ, है ना, और उसके पीछे बड़ा पलटन और बड़ा सेवक लोग, है ना। संसार के राजाओं के विषय में हमें ये पता है, लेकिन ये जो राजा, स्वर्ग और पृथ्वी के राजा, किसके ऊपर बैठ कर आया? सवाल पूछ सकते लोग, ये क्यों ऐसा है? ये क्यों ऐसा है? पूछ सकते लोग। हालेलुया। इस संसार के राजा को अपना प्रताप लोगों को दिखाना बहुत जरूरी है, अपना ताकत दिखाना जरूरी है, क्योंकि वो अपना उस शारीरिक या बल पर उनका सारे कर्म, उसका सारे कार्य होता है। अगर राजा कमजोर है तो प्रजा उसके विरुद्ध खड़ा होगा, शत्रु उसके ऊपर आक्रमण करेगा। इसलिए संसार के राजा को या संसार के लोगों को ये सारे चीजें दिखाना पड़ते हैं, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी के राजा को अपना ताकत किसी को दिखाने का जरूरत नहीं है। और ये भी बहुत बात यह है कि ये राजा सबसे अधिक नम्र और दीन राजा है। हालेलुया। ये राजा वो संसार के हथियार को लेकर नहीं चलने वाला राजा है। ये राजा परमेश्वर के पवित्र वचन और उसके आशीष और अनुग्रह को लेकर चलने वाला राजा है। इनको कोई गधों और ऐसा, इनको कोई ऐसा सवारों का या उनके कोई सिक्योरिटी ऐसा इनके आगे पीछे सैनिकों का जरूरत इस राजा को नहीं है। हालेलुया। ये राजा आया, कहाँ पैदा हुआ? हाँ, एक गौशाला में पैदा हुआ। जैसा हम लोग गाय पालते ना, उस वहां पर पैदा हुआ। क्या उसको इस संसार में महल नहीं मिलता था? अगर ढूंढो तो राजाओं का उससे बड़ा महल उनको नहीं मिलता था, फिर भी वो पैदा हुआ कहाँ पर? वो गौशाला में। कि वो इतना नम्र और दीन होकर इस संसार के लोगों के बीच में आया। हालेलुया, हालेलुया। तब प्रभु यीशु इस गधे के ऊपर बैठ कर जो आ रहा था, तो वहां जो शिक्षित लोग और उनके चेले, उनके पीछे उनके आगे जो लोग था, वो क्या डाला रास्ता में? हाँ, अपने कपड़े बिछा दिए और पत्ता तोड़कर वहां बिछा दिए है। संसार में आज के दिन कई लोग इसको पाम संडे कहते हैं, मौत संडे, यानी कि इस संडे जो है यीशु मसीह के क्रूस के विषय के नजदीक, जो अभी हम जो क्रूस के विषय को लेकर हम लोग उपवास प्रार्थना कर रहा है, ये पीड़ा का सप्ताह है। तो कई जगह पर पीड़ा का सप्ताह जो शुरुआत ये पाम संडे से शुरू होता है। ठीक है, ये आने वाले ये 7 दिन लोग बहुत उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ठीक है, वो बात हम आगे करेंगे। तो पाम संडे जो है पीड़ा का जो सप्ताह का शुरुआत होता है, और ये जो है आज के जो दिन प्रभु यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठकर यरूशलेम में विजय प्रवेश किया, उसका निशानी लेकर। हालेलुया, उसका निशान ये है। तो हम देखते हैं कि विजय प्रवेश, हालेलुया, विजय प्रवेश। अभी हम बहुत बातें प्रवेश के विषय में सुना है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार को भेजा कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह कभी भी नाश न हो, परंतु
आनंद काल के जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर पृथ्वी पर इसलिए आया है कि मनुष्य उसके द्वारा आनंद काल के जीवन पाए। यही है हम उद्धार कहते हैं, है ना। अगर ये जीवन इंसान नहीं पाया, उस इंसान के लिए कौन सा जगह है? हाँ, उसके शारीरिक मृत्यु के बाद वो अनंत काल का आग, अनंत काल तक जलते रहने वाला उस आग है। इसलिए परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर मनुष्य के बीच में आया कि हम उसको जाने, उसको ग्रहण करें। और उसने जो कार्य जो किया है ना, वो कार्य जो है आज इस समय हम लोग उसके विषय में आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। तो उस क्रूस का जो मृत्यु और क्रूस का जो विजय था, हालेलुया, क्रूस का जो विजय था, वही हर एक के लिए एक नया जीवन का रास्ता खोल दिया। मनुष्य इंसान बस इतना ही जानते हैं, मेहनत करना है, खाना पीना है, सोना है, परिवार चलाना है या धन कमाना है। संसार में इंसान का बस यही लक्ष्य है, इसी में लोग चलते रहते हैं। लेकिन मनुष्य नहीं जानते हैं ये पृथ्वी के जीवन थोड़ा समय का है, इसके बाद एक अद्भुत जीवन सृष्टिकर्ता ने इस सारे मनुष्य के लिए रखा है। हालेलुया। फिर भी मनुष्य ये थोड़े समय के जीवन के लिए इस पृथ्वी पर क्या क्या नहीं करते हैं। कितना मारामारी, कितना खून करावा, कितना लूटमार, कितना पाप, कितना बुराई मनुष्य के जीवन से छूट रहा नहीं है। ये कहां तक जाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर स्वयं इस मनुष्य को बचाने के लिए पृथ्वी पर आया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जब यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह प्रवेश कर रहा था, तो वहां उसका स्वागत करने के लिए संसार का कोई राजा लोग नहीं था। वहां उसको स्वागत करने के लिए समाज के एकदम निचले स्तर के एकदम सादा लोग थे। और क्यों थे? क्योंकि जो ऊंचे स्थान के लोग हमेशा अपने बुद्धि, अपने ताकत पर बड़ा गर्व करते हैं। उनका सोच, उनके विचार हमेशा उसी में रहते हैं। लेकिन जो लोग हम कहते हैं जो साधारण लोग, उनका अंदर नम्रता, दीनता ज्यादातर रहते हैं और एक दूसरे के लिए ज्यादा प्रेम करने वाले लोग रहते हैं। आपको पता है, आपने लोगों में इस संसार में ऐसे कई लोग देखा, आप जानता भी है। हालेलुया। तो यीशु मसीह भी उन्हीं के बीच में आया। हालेलुया। इसी लोग द्वारा वहां लोग चिल्लाने लगा कि धन्य है और राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। जैसे जकरिया के द्वारा जो कहा गया था बहुत पहले से यीशु मसीह के विषय में, यशायाह से लेकर पुराने करार में बहुत जगह पर लिखा है। एक पढ़ने के लिए समय नहीं, लेकिन प्रभु यीशु पृथ्वी पर आने से पहले पुराना करार से उसका वाणियां शुरू हो गई थी कि परमेश्वर एक राजा समान पृथ्वी पर आने वाला है और वो उद्धार के लिए रास्ता खोलने वाला है। हालेलुया। यहाँ पर और एक बात हुआ, ये लास्ट में पढ़ते हैं। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांटने के लिए कहा। किस बात के लिए? क्योंकि वहां लोग होसन्ना करके चिल्ला रहा था, यानी कि परमेश्वर का पुत्र को महिमा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का महिमा करके लोग चिल्ला रहा था। ये किसको अच्छा नहीं लगा? किसको अच्छा नहीं लगा? हाँ, शैतान को अच्छा नहीं लगा। अब यहाँ पर फरीसी के विषय में लिखा है। फरीसी है ना, उस समय के धर्म गुरु लोग थे। फरीसी, सदूकी, ऐसे लोग जो वहां के वो मत ग्रंथ से, यानी कि मूसा का 5 ग्रंथ से लोगों को सिखाने वाले लोग थे। और उनका कपड़ा, उनका चलना राजा का समान थे, क्योंकि उनका बहुत ऊंचे स्थान थे वहां पर, है ना। वो बहुत ऊंचे स्थान में थे, उनके सामने लोग झुकते थे, वो बड़ा भक्ति दिखाते थे, वो बहुत काम वो लोगों के सामने करते थे। लेकिन ये सबसे बड़ा पापी लोग भी वही लोग थे। अब ये लोगों ने कहने लगा, प्रभु से कहा कि प्रभु इन्हें रोके, क्योंकि ये क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है। किस बात की चिल्ला रहा है?
परमेश्वर का महिमा का चिल्ला रहा है। इनको अच्छा नहीं लगा, है ना? इनको अच्छा नहीं लगा। आप उपवास करने जाओगे, अभी उपवास का समय है, आप प्रार्थना करने बैठोगे, एक व्यक्ति को बिल्कुल अच्छा नहीं लगते हो, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, वो 100% कोशिश करेगा आपको उसमें से रोकने की नहीं। चाहे सुबह से शाम तक आप भूखे चल सकते हैं, लेकिन आप अगर सोचेंगे आज मुझे प्रभु के नाम के लिए उपवास करना, आपने मन में अगर सोच लिया, तब से आपका पेट में भूख ज्यादा होने से वो व्यक्ति को अच्छा नहीं लगते हैं। वो क्यों अच्छा नहीं लगते हैं? वो कभी नहीं चाहते कि आप उस विजेता में प्रवेश करें। हमारा थीम ये है, विजेता में प्रवेश करना, विजेता को और बढ़ना। वो दुष्ट को कभी अच्छा नहीं लगते। ये इसको हम शैतान कहते हैं, बुरे शक्ति कहते हैं, अंधकार की शक्तियां कहते हैं। लेकिन ये भेद किसको समझेगा? उन लोगों को समझेगा जो परमेश्वर को और आते हैं या परमेश्वर को वचन को सुनते हैं, प्रभु के बारे में जो मनन करते हैं, उन लोगों को ये बात समझेगा। इसलिए संसार के बहुत लोगों को ये बात पता नहीं, वो लोग बस यही कहते हैं हमारा तकदीर ऐसा है, हमने हमारे पूर्वजों ने बड़ा पाप किया है, हम उसका भुगत रहा है। ये रो रो के इनकी जिंदगी ऐसा ही खत्म होता है। लेकिन इस संसार को ये बात हमें पता ना है कि ये उनका पूर्वजों ने पाप किया होगा, नहीं किया होगा, संसार में बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन तुम्हारे लिए, तुम्हारा जीवन बदलने के लिए एक व्यक्ति तुम्हारे लिए उस नगर में, उस राज्य में प्रवेश किया, विजेता से, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। जैसा यीशु मसीह विजेता के साथ प्रवेश किया परमेश्वर के उस पवित्र राज्य में, हम देखा है पवित्र वचन में, हमने कई जगह पर देखा है, उन्हें कई कष्ट तकलीफों का सामना करना पड़ा, बहुत कष्ट तकलीफों का सामना करना पड़ा। मेरा आज का वचन का मुख्य उद्देश्य है, विजय प्रवेश के लिए हमें क्या करना चाहिए। हालेलुया। इसके पहले मैं एक वचन आपके सामने पढ़ता हूँ। हम इब्रानियों का 5वां अध्याय को जाए, इब्रानियों का 5वां अध्याय को जाए, वहां 7वां वचन से आगे पढ़ते हैं 10 तक। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की, और पंक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। और उसे परमेश्वर की ओर से मनी की सिद्धत की रीति पर महायाजक का पद। हालेलुया। तो यहाँ पर इस प्रभु यीशु के विषय में हम सुनते हैं, हमने ये देखा वो परमेश्वर स्वयं था, लेकिन वो मनुष्य के रूप में भी था। फिर भी यहाँ पर एक बात इतने गंभीरता से दिखाया गया, यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर, आराम से बहा कर उससे, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। क्या जरूरत था प्रभु यीशु को? और संसार का है, ये परमेश्वर है। या कुछ लोग प्रभु यीशु के विषय में अच्छा कहे, बुरा कहे, लेकिन उनके सामने ये वचन पढ़ेगा, उन लोग पहले ही सवाल करेगा, अगर वो परमेश्वर होता तो उनको इतने आंसू बहा कर प्रार्थना करने का क्या जरूरत था? क्या आपका बुद्धि में आपको क्या लग रहा है? जरूरत था इनको आंसू बहाने की? जरूरत था इनको उपवास करने की? जरूरत था? क्योंकि हम उपवास करने से पहले 40 दिन रात तो उसने उपवास किया। हालेलुया। एक मर्द यहाँ पर है और स्वयं परमेश्वर था, उसमें कोई भेद नहीं, लेकिन वो मनुष्य भी था। बोलो मनुष्य था। जैसा हम मांस और रक्त में, हड्डियों में, नसों में हम बनाए गए हैं, तो वो मनुष्य भी था। जो मनुष्य है धूप में जाए तो उसको धूप लगेगा, बारिश में जाए तो पानी लगेगा, है ना?
अब मौसम जैसा है वो सब उनके शरीर में, उनके जीवन में लगेगा। हालेलुया। तो इसके लिए हम इसको रोकने के लिए कई उपाय करते हैं। तो इस संसार में जो मनुष्य है उसको ऊपर संसार का प्रभाव आते रहेगा, आते ही रहते हैं, क्योंकि संसार के ऊपर दुष्ट शक्तियों का अधिकार है। हालेलुया। अभी संसार में कितना भी अच्छा व्यक्ति बोले मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं कभी कुछ गलतियां नहीं करता, पवित्र वचन कहते हैं वो सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला व्यक्ति है। अब यीशु मसीह भी यही मनुष्य के रूप में आया, तो उस पर भी यीशु मसीह को भी ऐसा ही परमेश्वर अपने पिता के सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करना ही पड़ा, क्योंकि इस पृथ्वी पर उसको चलने के लिए, उसका कार्य को पूरी रीति से करने के लिए अपने पिता के साथ उसको ऐसा ही नम्र दीन होकर चलना पड़ा। हालेलुया। अभी हमने सुना विजय प्रवेश यरूशलेम में यीशु मसीह क्यों आए, उसका आगे का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? उसके लिए तैयार कर करेगा जो क्रूस, उस क्रूस को उठाने के लिए, क्योंकि उसको यरूशलेम में क्रूसित किया गया। दुनिया के सबसे पहला परमेश्वर के जीवदेव परमेश्वर का मंदिर वहां बनाया गया। दुनिया के सबसे पहला जाति जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने लिए चुना हुआ जाति वो यरूशलेम और इस्राएल में बसा गया। लेकिन दुनिया के सबसे बड़ा पाप भी वहां से उत्पन्न हुआ कि परमेश्वर के विरुद्ध सबसे अधिक पाप करने वाले लोग भी वैसा किया, और वही जगह पर परमेश्वर मसीह स्वयं आया कि वहां पर जगह परमेश्वर के आराधना के लिए परमेश्वर ने स्वयं मंदिर का जो वहां निर्माण कराने का आज्ञा दिया, वही जगह पर लोग पाप किया, वही जगह पर परमेश्वर के विरुद्ध किया, और वही जगह पर परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर भी आया। किसके लिए? वही मनुष्य का सबसे उद्धार का रास्ता बनाने के लिए, उस क्रूस के वो पीड़ा और दर्द सहने के लिए यीशु मसीह इस नगर में प्रवेश किया। हालेलुया। और हम देखते हैं इस सप्ताह में हम सुनता है विश्वास लोगों को पता है यीशु मसीह का क्रूस, उसका पीड़ा के विषय में हम लोग कई बार सुना है, लेकिन हमारा विषय मुख्य ये है कि इस यीशु मसीह ने जैसा उस विजेता को प्राप्त किया, उस क्रूस को ऊपर, इस संसार को ऊपर, अंधकार के बुरे शक्तियों को ऊपर विजय प्राप्त किया, वैसा आज हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला किस तरह विजय प्राप्त करेंगे। हालेलुया। कई लोगों पास हर प्रार्थना कर रहा है हमारा तो कई दिनों से चल रहा है उपवास और प्रार्थना। अच्छा बताइए, उपवास और प्रार्थना हम क्यों करते हैं? अभी आप कई डॉक्टरों के पास जाए, जैसा जो कई लोग ऐसे कई प्रकार के शरीर के लिए ट्रीटमेंट करते हैं, है ना, आयुर्वेद में होम्योपैथी बहुत जगह पर है, और वो डॉक्टरों के पास जाके आप बोलेंगे पूछेगा तो भी वो लोग एक एडवाइस आपको जरूर देगा, एक बार आप सप्ताह में एक बार उपवास करो, एक दिन को खाना छोड़ दे। तो आप पूछेंगे क्या के लिए? तो शरीर में ऐसा सिस्टम है, अगर हमारे शरीर में खाना नहीं है तो शरीर नया एंजाइम उत्पादन करेगा और हमारे शरीर को क्लीन करने का कारण बनेगा, शुद्ध करने। और हम भोजन खाते हैं, शरीर के लिए खाते हैं, ताकत के लिए खाते हैं, लेकिन उसमें कई टॉक्सिन जैसा कई चीज रहता है, वो खून का नुकसान करते हैं, कई अच्छा ऐसा भी है। तो कभी कभी हम भोजन छोड़ते हैं तो डॉक्टरों का कहने के अनुसार वो शरीर शुद्ध रहने का, क्लीन आने का अवसर मिलता है, शरीर शुद्ध रहने का, क्लीन रहने का अवसर मिलता है। इसलिए संसार में लोग कहते हैं कभी कभी उपवास करो, अच्छा है, ठीक है, लेकिन परमेश्वर के वचन का अनुसार हम उपवास क्यों करना है? शरीर के लिए उपवास करते हैं, दुनिया में लोग करते हैं शरीर सही रहने के लिए। असलियत में एक इंसान के जीवन का 3 भाग आपने सुना पिछले दिनों में, एक है मन, आत्मा, शरीर, यानी कि प्राण, आत्मा, शरीर, ठीक है। तो शरीर के एक सबसे मुख्य, जीवन का मुख्य भाग कौन सा होता है? जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। जीवन का मुख्य भाग कौन सा होता है? शरीर है क्या? शरीर है, प्राण है, फिर क्या है? अगर आप और किसी को पूछ लो तो जल्दी उत्तर देंगे शरीर है, फिर कुछ लोग जल्दी डर आ जाएंगे, नहीं प्राण है, प्राण, जान नहीं, तो फिर शरीर क्या है?
लेकिन परमेश्वर के जन जो ज्ञान और बुद्धि जो प्राप्त किया लोग सबसे पहले क्या कहेंगे, शरीर से बढ़कर प्राण है, लेकिन प्राण से बढ़कर आत्मा है। शरीर से बढ़कर प्राण है, प्राण से बढ़कर आत्मा है। क्योंकि आत्मा किसने दिया? परमेश्वर ने अपना आत्मा से आत्मा दिया। अब इस संसार के सारे बुराई मनुष्य के ऊपर काम आ जाती है, पहले ये आत्मा को होता है। एक व्यक्ति उद्धार नहीं पाया, हम जो कहते हैं उसका मतलब उसके आत्मा के ऊपर संसार के पाप का आत्मा का अधिकार है, यानी कि शैतानिक आत्मा का अधिकार है। इसलिए वो व्यक्ति पाप और बुराई को समझ रहा नहीं, गलती को समझ रहा नहीं, वो गलती अब करते रहते हैं। अब उनको पता नहीं कि मेरा आखिरी क्या होगा, बस इतना जानते मैं मर जाऊंगा, एक दिन चला जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ऐसा व्यक्ति एक दिन मर जाने के बाद वो शैतान के वो अंधकार के कुंड में जाएगा और अनंत काल तक आग के पीड़ा में गिर जाएगा। इसलिए परमेश्वर पहले किया कि आत्मा सबसे मुख्य है, क्योंकि आत्मा परमेश्वर ने दिया है। और उस आत्मा कहाँ जाना है? उस आत्मा परमेश्वर का पास ही जाना है। यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, किसके लिए आया? शरीर बचाने के लिए नहीं, प्राण बचाने के लिए बिल्कुल नहीं, लेकिन क्या बचाने के लिए आया? हाँ, इसलिए यीशु मसीह सिर्फ धर्म गुरु नहीं है, वो जीवन का परमेश्वर है। संसार में बहुत अच्छा सिखाने वाला धर्म गुरु लोग मिलेंगे, अच्छे अच्छे बातें सिखाने वाला, लेकिन यीशु मसीह को उसमें कभी मत गिनना। लोग कहते हैं धर्म गुरु में एक नाम यीशु का भी नाम लिखते हैं, बहुत बड़ा गलती है। क्योंकि वो शरीर और प्राण को बचाने वाला नहीं, और आत्मा को बचाने वाला वो पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। तो प्रभु आया आत्मा को बचाने के लिए, और उसका क्रूस भी इस आत्मा को बचाने के लिए हुआ है। शरीर को बचाने के लिए हुआ? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा रहता तो वो 200-300 साल पृथ्वी पर जीता था, लेकिन कितना साल पृथ्वी पर चला? 33.5 साल। अब उसका मनुष्य को बचाना ऐसा करना तो शायद 1000-2000 साल पृथ्वी पर जीता था परमेश्वर का ना, लेकिन बहुत कम साल, सिर्फ 33.5 साल। और 30 साल तक वो संसार के सामने भी नहीं आया, लेकिन सिर्फ 3.5 साल में पूरे पृथ्वी, पूरे मानव जाति के जीवन को बदल डाला। यही कहते हैं विजय प्रवेश। हालेलुया। लेकिन ये जो विजय प्रवेश इतना आसानी से नहीं हुआ। वहां लोग उसको रोकने लगा, वहां के धर्मगुरु लोग रोकने लगा कि इनके मुंह बंद करो, ये चिल्ला रहा है। क्या चिल्ला रहा है? क्या चिल्ला रहा है? परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है, होसन्ना कह रहा है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम इनका मुंह बंद करोगे, ये पत्थर उठेंगे और वो चिल्लाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये बात हमेशा याद रहना प्यारो। अगर आप सच में से यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति है, निश्चय तकलीफ तो परेशानी ये सब बहुत चीजें जीवन में होगा। यीशु ने कहा भी है कि अगर तू मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठा कर आओ। ये बात सुनकर कई लोग चले गए, ये बात सुनकर आज भी कई लोग जा रहा है ना। आज भी लोग जा रहा है प्रभु के पास आने के बाद भी कई लोग जा रहा है, नहीं बाबा क्रूस नहीं उठाना है, क्रूस नहीं उठाना है, तकलीफ नहीं उठाना है। कहते हैं जाओ नरक में, आनंद काल के नरक में जाओ, है ना। परमेश्वर ये कहते हैं क्रूस कितना दिन उड़ाना है? थोड़ा दिन। वो कैसा क्रूस है? यीशु मसीह जो क्रूस उठाया वो क्रूस हमें नहीं दिया है। यीशु को पूरे दुनिया के सारे संसार के क्रूस उठाने का था, लेकिन हमको सिर्फ अपने जीवन का क्रूस उठाना, और उसमें भी उसका वादा है, मैं तेरी मदद करूंगा। हालेलुया। जब हमारे जीवन में मुसीबत आते हैं, तकलीफ आते हैं, परेशानी आता है, कई लोगों को क्रूस का सामान लगेगा, लेकिन उस क्रूस को पकड़ने वाले व्यक्ति हमारे साथ है। और क्रूस का पूरा भार उठाने वाला हम नहीं, ये हमारे शरीर से भार उठा नहीं पाते, हमारे ताकत से उठा नहीं पाते, लेकिन यीशु हमारे साथ रहकर हमारे क्रूस का भार उठाते हैं। हालेलुया। अभी ये थोड़ा से या छोटे से भार भी आप उठा नहीं पाओगे, फिर आप पिछेरा में कैसा प्रवेश करेगा? एक उपवास नहीं कर पाओगे, या 1 घंटा परमेश्वर को उपस्थिति में प्रार्थना नहीं कर पाओगे, प्रभु के लिए थोड़ा भी त्याग नहीं कर पाओगे, फिर इस पृथ्वी पर आप परमेश्वर की ओर से विजेता का क्या इच्छा रखते हो? हालेलुया। क्या स्कूल में बच्चों का
भेजते हैं, उनको ऊपर बोझ नहीं है? कॉलेज में जाते हैं, बोझ नहीं है? या बच्चे या बड़े कोई भी है, मेहनत करने जाते हैं, काम में जाते हैं, बोझ नहीं है? तकलीफ नहीं है? कितना तकलीफ, कितना कष्ट, कितना ट्रस्ट, कितना उनका, कितना उनका पूरे पूरे जीवन कितना दबाव में चलते हैं। इतना मेहनत करने के बाद भी उनका मन में शांति या जीवन में कोई खुशी नहीं। तो ये सारे मुसीबतों से बचने के लिए प्रभु यीशु के साथ, चाहे थोड़ा कष्ट हो, थोड़ा तकलीफ हो, उसके साथ इसी से नहीं चल पाओगे। हालेलुया। और वो परमेश्वर दा, सर्वशक्तिमान दा, फिर भी उसने आंसू बहा बहा कर अपने पिता के सामने रो रो कर प्रार्थना करता था। किसके लिए? विरोधी लोग शायद बोल सकते हैं उनके लिए, लेकिन उनके लिए नहीं था, हमारे लिए था। क्योंकि उनको क्रूस उठाने का था, उनको पाप से बचे रहने का था, उनको संसार की बुराई में नहीं गिरने का था, उनके आंखों का अभिलाष से, मन के विचारों से उनको सुरक्षित रहने का था। इसलिए उसने अपने पिता से प्रतिदिन सामर्थ मांगते रहेगा। वो ऐसा नहीं प्रभु दे दो ऐसा नहीं कहा। वो आंसू बहा बहा कर उसके शरण में नम्र और दीन होकर लिखा है, हर दिन भोर के समय पहाड़ पे जाकर अपने पिता के सामने, पहाड़ में कोई सोफा बैठ के नहीं बैठता ना, पहाड़ में वहां पर क्या था? पत्थर दे, हाँ पत्थर, शायद उसमें कांटा भी रहेगा, लेकिन उसी के बीच में वो घुटने टेक कर अपने पिता से बातें करता था, अपने पिता से विनती प्रार्थना करता था। बोलो प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, अपने पड़ोसी को बोलो प्रार्थना करना है। प्रार्थना करना है। अगर आप जीवन में विजय को चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप अगर सच में से प्रभु पर विश्वास भी करते हो, आपका जीवन का मुख्य क्षेत्र क्या होना चाहिए? प्रार्थना होना चाहिए। यीशु मसीह क्रूस उठाने के लिए ऐसा भाग कर नहीं आया, आज दे दो क्रूस मैं उठाता हूं, ऐसा भाग कर नहीं आया। वो अपने जीवन को तैयार कर रहा था, वो अपने जीवन को कूट कूट कर बना रहा था कि वो दर्द और पीड़ा सहने के लिए अपने आप को बना रहा था। हालेलुया। हम भी जीवन में आगे आगे बढ़ने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, हम बहुत इच्छा रखते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना को उत्तर ढूंढते हैं। कितना प्रार्थना, कैसा प्रार्थना? अब यहाँ पर एक है उपवास और प्रार्थना। अब ये उपवास क्यों करना है? हमने थोड़ा समय पहले कहा, उपवास किसके लिए करना है? उपवास हमारे शरीर के लिए नहीं, वो जो संसार में होता है। उपवास हमारा आत्मा के लिए। हालेलुया। अगर आत्मा सुरक्षित है तो ये प्राण और शरीर भी सुरक्षित है। आत्मा को ऊपर दुष्ट और हमला कर दिया या कर रहा है, ये शरीर का या प्राण का कोई गारंटी नहीं है। ये तो संसार में देख रहा है, ये मृत्यु या एक्सीडेंट, बीमारियां, ये सब किसके ऊपर होता है आक्रमण? लोग कहते हैं शरीर में, बीमारी शरीर में, हाँ एक्सीडेंट शरीर में, लोग कहते हैं, लेकिन पवित्र वचन के अनुसार वो शरीर में नहीं, दुष्ट आत्मा को ऊपर आक्रमण करता है। उसके कारण वो व्यक्ति का शरीर भी या प्राण भी नष्ट हो जाता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं आत्मा सुरक्षित रह रहा है। हालेलुया। हम कई दिनों से इस विषय पर जोर दे रहा है। एक सिर्फ आपको वचन सिखाने वाले कलीसिया में आपको ये सारे बातें बताएंगे, नहीं तो बाकी सब जगह पर ज्यादातर चंगाई छुटकारा, शरीर में चंगाई पाओ, वो छुटकारा पाओ, ये पाओ, वो पाओ, यही कहते रहेंगे। वो भी प्रभु यीशु ने किया, प्रभु कर रहा है, लेकिन आत्मा बंधन में है। शरीर में कितना छुटकारा मिलेगा? आज मिलेगा, कल वापस आएगा। जैसे डॉक्टरों के पास जाते रहते, आज ठीक हो गया, वापस कल दूसरे बीमारी, परसों तीसरे बीमारी, ये लेकर घूमते रहते हैं। इसलिए दुनिया भर में इतना हॉस्पिटल और डॉक्टर, फिर भी लोगों को फुर्ता नहीं है ना, क्योंकि ये सिलसिला चलते रहते हैं। लेकिन एक बार तुम इस आत्मा में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामर्थ्य में खड़ा हो गया, उसके अनुग्रह में, उसके छुटकारे में खड़ा हो गया, फिर ये शरीर और प्राण भी सुरक्षित है। हालेलुया। इसलिए इस आत्मा को सुरक्षित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये सारे तकलीफ, पीड़ा, कष्ट उठाया। उससे पहले उसने आंसू बहा बहा कर प्रार्थना किया, उपवास किया। तो अगर हम भी अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस अनुग्रह में, उस आशीष में बढ़ना चाहते हो, तो हमें भी प्रार्थना करना है,
के साथ उपवास करना है। और सिर्फ शरीर के लिए नहीं, हमारे आत्मा के लिए, हमारे जीवन का सुरक्षा के लिए। हालेलुया। सचमुच आप भोजन छोड़कर उपवास और प्रार्थना परमेश्वर यीशु से कर रहे हो तो आपका स्वभाव में परिवर्तन आएगा, सोच विचार में परिवर्तन आएगा। कई मन के अंदर से कई ऐसे विश्वास, ऐसे सोच रहता है या कई ये बुराइयां इंसान के अंदर भरे रहते हैं, वो सब मिटना शुरू होएगा। अगर आप अचानक क्रोध करने वाला व्यक्ति होगा, शायद जल्दी से गुस्सा करने वाला व्यक्ति होगा, जब परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप बढ़ेगा, शायद भोजन छोड़ के उपवास के साथ आप परमेश्वर के उपस्थिति में बैठेगा, तो यीशु मसीह का नम्रता आपका अंदर भर जाएगा। क्योंकि पृथ्वी के सबसे अधिक नम्र व्यक्ति वही था, सबसे अधिक नम्र इंसान वही था, परमेश्वर मसीह था। तब आप वैसा चाहोगे तो उस नम्रता आपका जीवन में आएगा। वैसा ही आगे आप बढ़ते बढ़ते परमेश्वर के सामर्थ्य के लिए पुकारते हैं, तो प्रभु के साथ ऐसा आप चलोगे, जैसा उपवास हो, जैसा प्रार्थना हो, उसके साथ आप प्रभु के साथ आगे बढ़ोगे, परमेश्वर के सामर्थ्य भी आपका अंदर भरना शुरू होगा। हालेलुया। ये सामर्थ्य क्यों भरना है? ये सामर्थ्य को लेकर क्यों चलना है? ये तो दुनिया में दिखेगा नहीं, लोग तो देखेगा नहीं। सामर्थ्य कहाँ मिलता है? परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य कहाँ मिलता है? पूरे जीवन में, आत्मा में, प्राण में और शरीर में दिखेगा। तो देखो, शरीर से भी कई मुसीबतें निकल जाएगा, प्राण के ऊपर से शैतान का जो अधिकार है वो छूट जाएगा और आत्मा प्रभु के सामर्थ्य में बने रहेगा। आप इस पृथ्वी पर शैतानी शक्तियों के ऊपर एक सच्चा विजयदार जीवन जिएगा। यह परमेश्वर की इच्छा, उसका असली इच्छा यही है। उसका क्रूस पर चढ़ने का कारण क्या था? यही था, उद्धार, हमें छुटकारा मिलना। लेकिन हम उसके लिए हम भी अपने आप को तैयार नहीं किया, वो हमारे जीवन में कुछ भी फायदा नहीं होगा। आप यीशु मसीह को क्रूस को देखोगे, शायद आप रोएगे, है ना, वो एक पीड़ा सब देख के आप रो भी पड़ोगे, लेकिन आपका जीवन में परिवर्तन कहाँ होगा? तब आप उसको अपने लिए स्वीकार करेगा। ये दर्द मेरे लिए था, ये पीड़ा मेरे लिए था, उसने ये सब सहा मेरे लिए था, मुझे उसके द्वारा मुझे विजय पाना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहते हैं, ढूंढो तो प्राप्त करेगा, पूछो तो मिल जाएगा। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं, प्रभु के साथ चलने वाला है, मैं कहता हूँ संसार में भी अनगिनत लोग प्रभु का क्रूस को देखकर उसको अपनाते हैं, उसको अंदर का अंदर आत्मा में उसको स्वीकार करते हैं। शायद बाहर नहीं आते हैं, लेकिन बहुतों के जीवन में परमेश्वर बड़ा अद्भुत काम करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक मसीह व्यक्ति के जीवन और विजेता के जीवन होना है, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को देखो। आपको सिखाने वाला, समझाने वाला बहुत कुछ बताएंगे, मेरे जैसे चलो, वैसे चलो, ये चलो, लेकिन आपको सबसे पहले किसका जैसे चलना है? प्रभु यीशु मसीह के जैसे चलना। अगर एक पादरी भी खड़ा होकर आपको बोलेंगे मैं 40 दिन को उपवास कर रहा हूं, तुम भी करो, तुमको शायद मार पीट के 40 दिन को उपवास कराएगा, डरा भरा के, कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपका अंदर से ये नहीं हुआ है, मुझे बदलना है, मेरे जीवन जैसा मेरा प्रभु यीशु जो पृथ्वी पर था, वो सारे अंधकार के शक्तियों के ऊपर विजय पाया, सारी बुराई के ऊपर विजय पाया, मुझे भी वैसा ही करना है, तो आपको इस तरह प्रोसेस, इसमें से आपको चलना पड़ेगा। आपके जीवन में ये सब बातों का सामना करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, कभी भूखे थोड़ा समय चलना पड़ेगा। ये किसके लिए प्यारो? ये किसके लिए है? वो यीशु मसीह के लिए नहीं है, वो परमेश्वर के लिए नहीं है, कोई धर्म जात के लिए नहीं है, आपका खुद का जीवन का आशीष के लिए है। आमीन। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करोगे, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार मजबूत चलोगे, आप परमेश्वर के वचन को मानकर चलोगे, वो आपको उसका आशीष मिलेगा, आप उतना मजबूत बनेगा, आपका जीवन में उतना आशीष होगा, आप देखेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कई लोग पूछते हैं, कहीं के लिए उपवास करना है? ऐसा नहीं कि ये सब चीजें जबरदस्ती किसी के ऊपर करना वाली चीज नहीं है, तुमको उपवास करना ही करना है। करना है, क्यों करना है? तुम आज क्या क्या हालत में चल रहा है, क्या क्या मुसीबत में चल रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम में चल रहा है, तुम खुद ही अपने जीवन को देखो। तुम चारों ओर से कोशिश कर रहा है बचने के लिए, बाहर निकलने के लिए, लेकिन आगे बढ़ना नहीं, आगे हो रहा नहीं है। परिवार में प्रॉब्लम, परिवार बच्चों में प्रॉब्लम,
पति में या पति में, माता पिता भाई में, फिर धंधा व्यवसाय में, हर एक चीज में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। ये होते रहेगा, ये होते रहेगा, जब तक इंसान है ये सब दुनिया में होते रहेगा। लेकिन वो उस इंसान इसमें से बचे रहेगा जो इंसान सर्वशक्तिमान परमेश्वर का साथ चल रहा है। हालेलुया। इसलिए विजेता के जीवन क्षण के इस प्रभु यीशु मसीह विजेता में प्रवेश किया और उस विजेता हमें दिखाया हमें प्रभु के बातों को मानना है। उपवास और प्रार्थना भी किया, हम सुबह कर प्रार्थना किया और बीमारों को देखकर उनको पर दोष नहीं लगाया। कोई व्यक्ति बुरा कर रहा है, पाप कर रहा है, उनको देखकर दोष नहीं लगाया कि ये दोषी है, इसको मार डालो, उसने कभी नहीं कहा। लेकिन वो व्यक्ति को देखकर उसने रोया, वो पाप करने वाले व्यक्ति को देखकर उसने रोया। क्यों रोया? तरस आया। क्यों तरस आया? पाप करने वालों को, बुरा करने वालों को देखकर हमको तरस आएगा? हम इंसान को तरस आते हैं? कभी नहीं आते। हमको क्रोध आता है, गुस्सा आता है, ये कितना बुरा कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, हमको क्रोध आता है। क्यों क्रोध आता है? क्योंकि हम मानुषी स्वभाव में चल रहे हो। अगर आपकी स्वभाव में आप चल रहे हो और यीशु की आत्मा को लेकर चल रहे हो, आपको भी तरस आएगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहा है वह आत्मा नाश हो रहा है, उस आत्मा के ऊपर शक्तियां अधिकार कर रहा है, उसको ऐसा पाप करा कर उन्हें अंधकार के आग में डाल रहा है, तो आपको तरस आएगा। ये तरस यीशु मसीह से है। इसलिए प्रभु यीशु को अपनाओ, उसका प्यार को अपनाओ, उसका नम्रता को अपनाओ, उसका स्वभाव को अपनाओ। देखो जीवन कितना खुशहाली में बदल जाएगा, पूरे हरियाली हरियाली दिखेगा। आज कई लोगों के जीवन उस सूखे भूमि के समान है, जी रहा है, बहुत लोग जी रहा है, जीने के लिए जी रहा है, परिवार चलाने के लिए चला रहा है। इतना क्या, कई परिवारिक जीवन पति पत्नी होकर चलने के लिए चला रहा है। क्यों ये सब हो रहा है? क्योंकि आप उस उद्धारकर्ता को अपने जीवन में मुख्य स्थान में नहीं रखा है। अगर वो मुख्य स्थान में है, बाकी सारी चीजें पीछे हो जाता है। हालेलुया। इसलिए उसने कहा सबसे पहले तो मेरे राज्य और मेरा धार्मिकता का खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें दिए जाएगा। समझ नहीं आते लोगों को, अंदर नहीं जाते बात। ये क्या खोज करना है, कितना करना है, कितना सहना है, कितना प्रार्थना करना है। लोगों को लग रहा है और मैं 1 घंटा प्रार्थना किया, मैंने बहुत कुछ किया है। 12 घंटा दुनिया में जाकर मर रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसका गुलामी कर रहा है बाहर जाके। कितना लोगों का गाली ये सब सुन के अपने रोटी के लिए इतना कर रहा है। 1 घंटा परमेश्वर के साथ तो बिताया, तो बहुत लोगों का लग रहा है मैंने बहुत कुछ किया, बहुत तकलीफ उठाया मैंने, देखो मैंने इतना दूर जाते हैं परमेश्वर को प्रार्थना के लिए। क्या इंसान, पैर उसने दिया, प्राण उसने दिया, शरीर में ताकत उसने दिया, फिर भी बोल रहा है कि वो मैं क्यों, उसके लिए मैं क्यों ताकत, इतना तकलीफ क्यों उठाना है। मनुष्य कितना भूल में है, मनुष्य का सोच कितना छोटा है। मनुष्य अभी भी अनगिनत लोग नीचे जमीन को देख रहा है, चिकड़ को देख रहा है, ऊपर उस महिमा को नहीं देख रहा है। जैसा भजन संख्या 121 में लिखा है, मेरा आंखें कहां पर लगे रहेगा, कहां पर लगे रहना है? हाँ, पर्वत क्यों हो, कहां पर्वत, कौन सा पर्वत है? वो सर्वशक्तिमान, भजन संख्या 24 में लिखा गया 4 में। ओ पर्वत जो है सर्वशक्तिमान का महिमा का स्थान, वो विजयदार का स्थान है, वो आशीष का स्थान है। हालेलुया। अब उस पर्वत को जिसका आंक है, उसको फिर जमीन को देखना नहीं पड़ेगा। अगर आपको इच्छा विश्वास है तो हालेलुया बोल सकते। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह उस क्रूस के लिए कठिन कष्ट उठाया, तकलीफ उठाया, और वो क्रूस हमारे लिए उठाया, उस क्रूस का पीड़ा हमारे लिए सहा। हालेलुया। जैसा उसने क्रूस उठाकर हमें उस उद्धार का आशीष दिया, तो इस उद्धार का जीवन जीने के लिए हमें उस प्रभु के साथ वैसा ही हमें भी चलना है। हालेलुया। अब इस समय हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं।